इन सैनिकों को क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे देश के जवानों और कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा सख्त होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। इन सैनिकों को ट्रेनिंग देकर फौलाद की तरह मजबूत बनाया जाता है। ट्रेनिंग कैसे दी जाती है इसके बारे में जानकर तो आप भैया हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की, जिनको 36 आर पैरा कमांडो ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, पैरा कमांडो का सिलेक्शन सेना की अलग अलग रेजिमेंट में से किया जाता है। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और पैरा कमांडो की ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन जवानों को 3 से 6 महीने की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि इन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाया जा सके। इसके बाद उनकी 36 घंटे की खास ट्रेनिंग होती है। 36 घंटे की ट्रेनिंग स्ट्रेस ट्रेनिंग होती है, जो कि बहुत ही भयानक सख्त होती है। दोस्तों, ये इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि इसे आम इंसान 1 घंटे भी नहीं झेल सकता। दोस्तों, 36 घंटे की थका देने वाली और सख्त ट्रेनिंग के पास करने के बाद इन कमांडो को इनकी सम्मानीय मरून कैप दे दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, वही मरून कैप जिसे पाने के लिए कमांडो अपना जीवन जान पर लगा देते हैं। पर इनकी स्पेशल ट्रेनिंग में आधे से ज़्यादा कमांडो अपने गांव में फेल हो जाते हैं, मतलब ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं स्पेशल ट्रेनिंग में होता क्या है। दोस्तों, स्पेशल ट्रेनिंग को रात के समय शुरू किया जाता है। उस समय जवानों को आधी नींद से उठाकर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। उन्हें एक लाइन में खड़े होने का आदेश दे दिया जाता है। उस समय ये जवान बहुत कम नींद लिए होते हैं, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में इन जवानों ने सिर्फ 1 या 2 घंटे की नींद हर दिन ली होती है, यानी कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं। और इतना ज़्यादा थका होने के बावजूद इन्हें इस स्पेशल ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। इसके बाद इन्हें रूटीन एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। ये एक्सरसाइज बार बार करवाई जाती है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि इनमें से कोई एक जवान थक कर हार न मान ले। उसके बाद एक 30 किलो के वजन को लेकर इन्हें चढ़ाई करनी होती है। ये पहाड़ी की चढ़ाई एकदम खड़ी होती है, जिस पर इतना वजन लेकर इन्हें चढ़ना होता है। दोस्तों, ये पहाड़ी 10 किलोमीटर लंबी होती है और इसे सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। यानी एक 10 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ की चढ़ाई 2 घंटे में पूरी करने का टाइम दिया जाता है, जिसके बारे में आप या मैं तो सोच भी नहीं सकते। वो भी ऐसे हालत में जब ये जवान पहले से बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और इनकी नींद भी पूरी नहीं हुई होती। लेकिन ये जवान हार नहीं मानते और अपने टास्क को भी बखूबी पूरा करते हैं। पर यहाँ भी इन्हें आराम नहीं दिया जाता, बल्कि इसके बाद इन्हें एक और टास्क दिया जाता है, जिसमें इन कमांडोज को अपने दोस्त को कंधे पर उठाकर चलना होता है। आप सोच रहे होंगे कि सेना में आखिर इस तरह का टास्क क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के टास्क के पीछे भी एक बड़ी वजह होती है, और वो वजह ये होती है कि इन पैरा कमांडो को कभी भी दुश्मन के बीच में अपने साथी को छोड़कर नहीं आना होता। क्योंकि अगर कभी इनका साथी घायल हो जाता है और ऐसे में कमांडो अपने साथी को दुश्मन के एरिया में छोड़कर आते हैं, तो दुश्मन उस कमांडो से कई सारी जानकारियां निकलवा सकता है, जिससे बाकी कमांडो की जान का खतरा हो जाता है। और इसलिए दोस्तों, इन कमांडोज को इनके साथी को कंधे पर रखकर चलने या दौड़ने की ट्रेनिंग पहले ही दे दी जाती है। क्योंकि अगर कभी लड़ाई के समय ऐसा हुआ कि इनका कोई साथी घायल हो गया, तब उसे ये कमांडो अपने साथ कंधे पर लाद कर वापस ला सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है अगले टास्क की, जिसमें इन कमांडो को 1.18 किलोमीटर दायरे के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसमें हर राउंड के बाद इनके वजन को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि पहले राउंड में इन जवानों को 30 किलो का बैटल लोड, 7 किलो के हथियार और 20-20 लीटर के केन को लेकर चक्कर लगाने होते हैं। एक राउंड पूरा होने के बाद दूसरे राउंड में इनके वजन को बढ़ाकर 60 से 80 किलो तक कर दिया जाता है। इस राउंड में इनको 60 से 80 किलो वजनी ट्रक के टायर को लेकर चलना होता है। 2 राउंड पूरे होने के बाद बारी आती है तीसरे राउंड की, और तीसरे राउंड में इन्हें करीब 80 किलो के लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठे उठाकर चलना होता है। दोस्तों, तीनों राउंड सिर्फ इन्हें 1 घंटे में पूरे करने होते हैं। आप में से शायद काफ़ी लोग तो सिर्फ इसे सुनकर ही पसीने आ गए होंगे आपको, तो फिर करना तो दूर की बात है। पर हमारे जवान ये टास्क को कैसे पूरा करते होंगे, ये सोचने की बात है। दोस्तों, ट्रेनिंग के इस चरण को वेट शिफ्टिंग कहा जाता है, जिसे 3 राउंड में पूरा किया जाता है। अब बारी आती है पानी में तैरने की, लेकिन ये कोई आसान तैराकी नहीं होती, बल्कि इसमें बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे पानी में इन जवानों के हाथ पैर बांधकर इनको धकेल दिया जाता है। और इन्हें ये ट्रेनिंग एक टैंक में दी जाती है, जिसमें पूरे टैंक में सिर्फ बर्फीला पानी भरा होता है, जो कि 12 फीट तक का हो सकता है। और दोस्तों, इस ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये होती है कि इन जवानों को ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर बार बार इन कमांडोज को पानी के अंदर डुबाता रहता है और सिर्फ सांस लेने जितना ही इनको बाहर आने देता है। अब ऐसा इसलिए करते हैं ये ताकि जवान मिशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को झेल सके। और इस टेस्ट का मकसद ये पता लगाना होता है कि एक जवान कितना ज़्यादा सहन कर सकता है। अगर कोई जवान यहाँ तक की ट्रेनिंग में फेल हो जाता है, तो उससे मरून कैप को वापस ले लिया जाता है और उसका पैरा कमांडो बनने का सपना यहीं टूट जाता है और उसकी यहाँ तक की सभी मेहनत एक तरह से खराब हो जाती है। 36 में से 14 घंटे की ट्रेनिंग यहाँ तक पूरी हो जाती है। उसके बाद आता है अगले टास्क का समय, जहाँ इन्हें एक गटर जितने गंदे पानी का ड्रिंक दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, ये कोई गटर का पानी नहीं होता, बल्कि एक जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन मिला होता है। इस जूस के द्वारा जवानों के इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को चेक किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि जवान समय आने पर गटर के पानी को पी सकेंगे या नहीं। हालांकि यहाँ सिर्फ इनके
दिमाग से खेला जाता है, क्योंकि असल में तो एक जूस होता है। दोस्तों इसके बाद इनका एक रिटन टेस्ट भी होता है, और ये रिटन टेस्ट आम रिटन टेस्ट की तरह आसान नहीं होता। इस रिटन टेस्ट में इन जवानों से उनकी अभी तक की ट्रेनिंग के सारे छोटे बड़े अनुभवों को लिखवाया जाता है, और इस रिटन टेस्ट को देने के बाद इन जवानों का मेडिकल टेस्ट होता है। दोस्तों इस मेडिकल टेस्ट में अगर जवानों में कोई कमी निकलती है तब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तब उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों इन जवानों को एक 10 किलोमीटर के पैदल मार्च पर भेजा जाता है, जहां पर इन्हें कुछ रूखा सूखा खाने को दे दिया जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें, इन जवानों की जब से ट्रेनिंग शुरू होती है ना, तब से ये भूखे होते हैं। इन्हें कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं दिया जाता, और 20 घंटे की इस बेहद स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के निकल जाने के बाद अब इन्हें कुछ खाने को दिया गया होता है। खाना खाने के बाद इन जवानों को नींद आने लगती है, क्योंकि ये दिन भर के थके होते हैं और इन्होंने अपनी नींद भी पूरी नहीं की होती। साथ ही अभी इनको खाना मिला है तो उसे खाते ही इनको नींद का नशा चढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ सोना पूरी तरह से मना है, क्योंकि ये पैरा कमांडो की ट्रेनिंग है जो इतनी सख्त होती है कि जितना आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और जब तक ये स्पेशल 36 आवर की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन जवानों को नींद की एक झपकी तक नहीं लेने दी जाती। और अगर गलती से भी कोई जवान सो जाता है तो उसके पैरा कमांडो बनने के सपने को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है और उसे वापस भेज दिया जाता है। खाना खिलाने के बाद जवानों को 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां पर इनके लड़ने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। 5 घंटे जंगल के सफर में सफल होने के बाद इन्हें कीचड़ में उतार दिया जाता है, यानी कि नालियों से होकर गुजरने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद कीचड़ से सने हुए इन जवानों को हथियारों से लाद दिया जाता है और उसी के साथ इनको ट्रेनिंग करनी होती है। 36 घंटे की इस ट्रेनिंग का अब अंतिम हिस्सा आता है, और दोस्तों ये ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव है जिसे इन जवानों को पूरा करना होता है। इस आखिरी पड़ाव को पूरा करने के बाद इन पैरा कमांडो के सर पर मरून टोपी का ताज पहना दिया जाता है और इन जवानों का पैरा कमांडो बनने का सपना पूरा हो जाता है। दोस्तों ये तो बात हुई हमारे भारत देश की। अब चलिए हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के जवानों की ट्रेनिंग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अब आपको बताते हैं चाइना के कमांडो की ट्रेनिंग, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के नाम से जाना जाता है। चीन के सैनिकों की बहुत ही सख्त ट्रेनिंग होती है और उनकी ट्रेनिंग बाकी देशों की ट्रेनिंग पैटर्न से बिल्कुल अलग होती है। चीन के सैनिकों को ट्रेनिंग के समय जिंदगी और मौत के बीच लड़ना होता है, यानी कि इन्हें बिल्कुल वैसी ट्रेनिंग दी जाती है जैसी कभी किसी लड़ाई या युद्ध के समय स्थिति बन सकती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेनिंग के समय चीन के सैनिकों को हैंड ग्रेनेड से कैच करके खेलना होता है, यानी कि एक जिंदा हैंड ग्रेनेड को एक तरफ से सिपाही फेंकता है और दूसरी तरफ खड़े सिपाही को उसे कैच करना होता है, जिसके ब्लास्ट होने से पहले इसे जमीन में दबाना होता है। यानी कि इनकी ट्रेनिंग एक तरह से जिंदगी और मौत का खेल होता है। दोस्तों शायद आप समझ गए होंगे कि ये ट्रेनिंग कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। चलिए अब आपको एक पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप के बारे में बता देते हैं। पाकिस्तान भी अपने सैनिकों को काफी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग देता है। इनकी SSG ट्रेनिंग में जवानों को 12 से 36 मील की दूरी तय करनी होती है। साथ ही इन्हें 50 मिनट में 50 मील की दौड़ भी पूरी करनी होती है। इसके बाद इन्हें कई तरह के हथियार चलाना सिखाया जाता है और बाद में इन्हें जंगल भेज दिया जाता है और नदियों पहाड़ पर भी जवानों को चलना सिखाया जाता है। इन्हें भी ठीक उसी तरह से भूखा रखा जाता है जैसा कि हमारी भारतीय सेना के कमांडोज को रखा जाता है, जिससे कि ऐसी स्थिति बनने पर ये दुश्मन से लोहा ले सकें। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया भर के सभी देश अपने पैरा कमांडोज और सैनिकों को सख्त से सख्त ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि उनके सैनिक दुश्मनों से आसानी से लोहा ले सकें और किसी भी दुश्मन को लोहे के चने चबा सकें। वैसे दोस्तों इन कमांडोज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, जिससे हमारे सैनिकों की सख्त ट्रेनिंग के बारे में सबको पता चल सके। अंत में कमेंट में जाकर जय हिंद लिखना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।